हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लास्ट टॉपिक एसएएस जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है वो देख लिया था। और हमने कुछ एग्जांपल से स्टार्ट किया था, बल्कि हमने 4 एग्जांपल्स देखे थे। तो क्योंकि सिमिलैरिटी जो चैप्टर है, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चाहे वो एनटीएससी हो चाहे वो बोर्ड्स हो, दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर मैं थोड़े से और क्वेश्चन लेना चाहूंगा और ये क्वेश्चंस करने के बाद अपन एक और टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज भी कुछ रिलेशन से रिलेटेड रहते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। देख सकते हो एबीसी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, एबीसी वाला एंगल 90 डिग्री है। बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री एक और सिंबल बना है, यानी एंगल बीडीसी इक्वल टू 90 बोलो, एंगल बीडीए इक्वल टू 90 बोलो, सेम थिंग। इफ बीडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीडी। तो सीडी की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि देखो इन ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल कंसिडर करते हैं? इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल बीडीसी, ये 2 ट्रायंगल्स को लो, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स देख सकते हो। अब इनमें कुछ कुछ बातें देखते हैं, या फिर तुम पूरा बड़ा वाला भी ट्रायंगल लेना है तो ले सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। मैंने छोटे वाले 2 ट्रायंगल लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 90 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये 90 डिग्री भी होगा ही, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है पूरा। फिर इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर तुम्हें कुछ रिलेशंस ऑब्टेन करना है। कुछ सिमिलैरिटी के लिए क्या है कि ए सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं, या फिर एस 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 तीनों साइड्स के सिमिलैरिटी पे प्रूव कर सकते हैं, या फिर 2 साइड एक एंगल, वो सब भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीडी एडीबी एंड बीडीसी, देखो फर्स्ट सबसे एंगल स्टार्ट करते हैं। एंगल बीडीसी, या फिर पहले इसको लिखते हैं, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो दिया ही हुआ, देखो बीडीसी, एडीबी एंड बीडीसी दोनों 90 डिग्री एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो ऑफकोर्स सिमिलर है, ठीक है। फिर अब चलो एक और चीज करते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पे किसी एंगल को मानना पड़ेगा। लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर ये x है तो यहां पे जो एंगल रहेगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, या फिर कौन सा ए सी बी, इन तीनों का सम तो 90 डिग्री रहने वाला है। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमने पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने भी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, बट एंगल एबीसी दिया है मुझे 90 डिग्री एंड एंगल बीएसी मुझे नहीं पता तो वो निकालना है। तो एंगल बीएसी प्लस 90 डिग्री और एंगल एसीबी को मैंने माना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बीएसी अगर कैलकुलेट करते हो तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एंगल बीएसी, तो 90 को उधर भेजो तो 180 माइनस 90 विच इज 90, और माइनस एक और x भी आ जाएगा। तो एंगल बीएसी, ये जो एंगल है वो 90 माइनस x आ गया। सिमिलरली अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीबी, उस ट्रायंगल में देखो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीबी प्लस एंगल एबीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये छोटे वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं। एंगल बीएडी, तो एंगल बीएडी तो देखो अभी हमने निकाला है, इसकी जो वैल्यू है वही तो एंगल बीएडी के बराबर रहेगी, सेम ही तो है ना दोनों एंगल्स। एंगल बीएसी बोलो या फिर एंगल बीएडी बोलो, वन एंड सेम थिंग। तो एंगल बीएडी क्या है, तो वो है 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। फिर एंगल एडीबी, तो एंगल एडीबी, तो एंगल एडीबी हमें पता है वो तो है 90 डिग्री, प्लस एंगल एबीडी जो कि हमें नहीं पता है तो उतना निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते जाओ, 90 और 90 हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 को जब उस साइड भेजेंगे तो 180 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स है तो उस साइड भेजेंगे तो एबीडी, एंगल एबीडी इक्वल टू माइनस एक्स, उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा।
तो देख सकते हो एंगल एबीडी इज इक्वल टू एक्स है। देयरफॉर अब देखो मैंने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए थे जिसमें ये फर्स्ट पार्ट था एंगल एडीबी एंड एंगल बीडीसी इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट एंगल एबीडी भी एक्स है, देखो ये वाला एंगल एबीडी, ये वाला जो एंगल है वो भी एक्स है एंड ये वाला एंगल भी एक्स है। देयरफॉर एंगल एबीडी इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन सा है बीसीडी, एंगल बीसीडी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तुम चाहिए तो एक और एंगल भी निकालना है तो निकाल सकते हो कि एंगल डीबीसी और एंगल बीएडी, ये भी दोनों एंगल्स अगर निकालोगे तो 90 माइनस एक्स मिल जाएगा, तो वो भी इक्वल आ जाएंगे। बट अगर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी, इस एडीबी बोलो एबीडी बोलो, फर्क क्या पड़ रहा है, अच्छे से यहाँ पे पहले बस अरेंज करो। मैंने एडीबी लिखा तो एडीबी से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू, तो देखो यहाँ पे जो एडीबी का ये एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो ये वाले के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल में ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, फिर डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, वो तो डी ही आएगा, बी डी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एडीबी ट्रायंगल में जो एंगल एबीडी है यानी एंगल बी लेटर किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, सी के। तो देख सकते हो ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, बस बिकॉज क्यों, क्योंकि ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये लिखना है, तुम अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। एंगल सिमिलैरिटी से हमने ये दोनों ट्रायंगल जो है उनको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर उसके बाद अब हम लोग कुछ जैसे कि थ्योरम 1 जो देखा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी यहाँ पे देखो एडी लो तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बीडी इज इक्वल टू यहाँ पे डीबी लो तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डीसी, और यहाँ पे एबी लोगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बीसी। तो ये जो करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग बीपीटी, बिकॉज यूजिंग बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए मैंने सब साइड्स के रेशियोज इक्वल कर दिए। फिर इसका देखो अगर ये सब रेशियो साइड्स इक्वल है तो हमें निकालना क्या है, देखो सीडी निकालना है। तो सीडी देखो डीसी, वो ये निकालना है अननोन। मुझे पता क्या क्या है, तो एडी की वैल्यू पता है, तो ये पता है एडी। सिमिलरली बीडी भी वही है, तो बीडी भी पता है, एडी और बीडी तो पता है। उसके बाद डीबी कौन सा, देखो डीबी भी यही वाला है। ठीक है, तो डीबी भी ये वाला है बस। तो इसका यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे अभी सब जो भी वैल्यूज पता है। एडी की वैल्यू क्या है, तो वो है 4 सेंटीमीटर। बीडी की वैल्यू क्या है, तो वो है 8 सेंटीमीटर। बीडी और डीबी तो दोनों सेम ही है, तो इसको भी 8 लिख दो, और ये अपॉन डीसी को छोड़ लिख देता हूं मैं सीडी, क्योंकि सीडी पूछा है ना। डीसी सीडी दोनों सेम थिंग ही तो है। फाइनली जब सीडी को निकालोगे यहां से तो क्या आएगा, देखो सीडी इज इक्वल टू, तुम यहाँ पे 4 1 4 2 कर सकते हो, और ये 2 को इस साइड भेजोगे तो 8 2 विच इज 16 सेंटीमीटर। Therefore ये जो CD का लेंथ है वो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन जो पूछा है CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो बस ट्रायंगल्स को तुम्हें सिमिलर प्रूव करना है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके तुम्हें उसमें जो भी रेशियोज है वो निकालने हैं। तो हमने बीपीटी पे क्वेश्चन जो किए थे, अब बस एक्स्ट्रा क्या है कि पहले तुम्हें एंगल्स और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास 3 क्राइटेरिया, एंगल से करो, साइड एंगल साइड से करो, या फिर तीनों साइड से करो, वो तुम्हारी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of the height h in the given figure at which the tennis ball must be hit so that, देखो पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट h, तो ये हाइट h निकालना है गिवन फिगर में। एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट, तो यहाँ पे देखो कोई बंदा है, यहाँ पे सपोज एक प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, ठीक है, तो उसको कितना ऊपर जंप करना पड़ेगा, इस तरीके से सोचो, कितना ऊपर जंप करना पड़ेगा ताकि वो मतलब बॉल्स यहाँ पे आ रहा है इस इंस्टेंट पे, मान लो, ठीक है, ताकि वो इस पे हिट करेगा तो एग्जैक्टली नेट के इस पार जाना चाहिए। ठीक है, तो नेट को टच करते हुए नहीं जाना चाहिए, नेट को इस पार, मतलब नेट से नेट को पार होते हुए ए पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो दैट इट विल जस्ट पास, देखो यहाँ पे जस्ट पास लिखा है, जस्ट पास ओवर द नेट, मतलब नेट के ऊपर से, एंड लैंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट। तो ये तुम्हें एच निकालना है। तुम्हारे पास ये 6 मीटर अवे दिया है फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट, तुम 12 मीटर दूर खड़े हो नेट से, एंड नेट की हाइट है 0.9 मीटर, तो तुम्हें हाइट कितना जंप करना पड़ेगा वो देखना है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे रैकेट बनाया था, लग नहीं रहा वैसे थोड़ा भी, तो समझ लेना जो भी है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए बी, इसको सी मानते हैं, डी और ई। तो देखो दो ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं,
इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, कौन सा, एबीसी एक ट्रायंगल और एडीई एक ट्रायंगल है। तो ये दो ट्रायंगल्स है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले तो एक चीज तो दिख ही रही है वो बाय डिफॉल्ट कि एंगल बीएसी इज इक्वल टू, देखो एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएई, देखो कॉमन एंगल है, बिकॉज कॉमन एंगल, ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए सबसे पहले कि दोनों में सेम ही तो एंगल है ना, ये वाला एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि देखो ये जो लाइन है बीसी एंड डीई, ठीक है, वो एग्जैक्टली पैरेलल है, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो क्या तुम्हें समझना ही चाहिए कि ये यहाँ पे जो ये नेट है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, या एक्चुअल में देना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाना चाहिए सभी को। और जिनको नहीं आ रहा है वो एक और कंडीशन से कर सकते हैं कि एंगल एबीसी, सेकेंड कंडीशन कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीई, ये दोनों एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो एंगल्स हो गए, काम खत्म, ठीक है। ये नेट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है एंड ऑफ कोर्स वो जंप कर रहा है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तेरा जंप नहीं कर रहा, सीधा ऊपर जंप कर, ठीक है। चलो, तो ये दो एंगल्स हो गए, देयरफॉर वी कैन से द ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई बाय ए सिमिलैरिटी एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस तुम्हें क्या करना है, रेशियोज, तो ए बी, अच्छा मैं यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट करना भूल गया था, तो अरेंजमेंट सबको करना है। ए के करस्पॉन्डिंग देखो, तो ए के करस्पॉन्डिंग तो एंगल एडी का भी ए ही आएगा, दोनों का ए सेम है। फिर बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो बी के करस्पॉन्डिंग डी है। एंड ऑफ कोर्स सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, ये करस्पॉन्डिंग रहेगा। वैसे ये भी एंगल कैसे इक्वल बोल सकते हो, अगर तुम्हारे पास कंडीशन तुम देखना है तो तुम ये भी देख सकते हो कि बीसी एंड डी जो है वो पैरेलल लाइंस है, देयरफॉर एंगल एसीबी एंड एंगल एईडी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे, क्योंकि एई जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग। तो उससे भी बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल एडीई, बस अब इसका रेशियो निकालो, तो ए बी अपॉन एडी, इसके दो पहले, फिर बीसी अपॉन डीई, फिर एक और एसी अपॉन ए। तो ये यूजिंग हमने बीपीटी, इसका कंडीशन हमने निकाल लिया है। बस अब काम तो बहुत सिंपल है, तुम्हें क्या क्या पता है, तो निकालना क्या है, सबसे पहले एच निकालना है, तो डीई निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या पता है, ए भी पता है, ठीक है, एडी भी पता है मुझे, वैसे तो एडी 6+12 हो जाएगा। बीसी पता है, देखो बीसी भी पता है, तो बस इन दोनों का यूज करते हैं। तो ए बी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीसी अपॉन डीई। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी तो दिया है 6 मीटर्स, एडी कितना है, तो एडी हो जाएगा 6+12 विच इज 18, एंड बीसी कितना है, तो बीसी दिया है 0.9, एंड डी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सब कुछ, तो डी इज इक्वल टू 0.9, ये 18 नीचे में था डिनोमिनेटर, तो 18 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, तो 6 1 जा 6 3 जा, देयरफॉर 0.9 into 3 will turn out to be 2.7 मीटर। मतलब मुझे अगर उसको बॉल को नेट के पार पास करवाना है तो मुझे ये नेट के 3 टाइम्स ऊपर तक जंप करके हिट करना पड़ेगा। मतलब मेरे जो हाथ है वो नेट का जो मतलब मेरा जो बैट है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऊपर हिट होना चाहिए, तब जाके ये उसको पार करेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो मेरा जो बैट है वो 2.7 मुझे 2.7 मीटर ऊपर तक जंप करना पड़ेगा और बैट को हिट करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली वो नेट के उस पार जाए। तुम इसके ऊपर भी ऑफकोर्स जंप कर सकते हो, एंगल मेंटेन करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे जाओगे तो नेट पार एग्जैक्टली 6 मीटर अवे बॉल नहीं गिरेगी। मतलब अगर इसके थोड़ा नीचे जंप किए तो तुम्हें प्रॉपर एंगल देके थोड़ा सा और दूर गिरेगा बॉल, लेकिन फिर वो टेनिस अगर खेलना जानते जो लोग तो वो आउट हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे 6 मीटर अंदर तक ही बॉल को गिराना है तो मुझे प्रॉपर कितना जंप करना पड़ेगा। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स है। तुम जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हो तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स जब तुम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे तो उसमें भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस बिना ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है उसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को। ये है सिमिलैरिटी के सबसे लास्ट 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और भी जो क्वेश्चन है मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में अटैच करके दूंगा लेकिन दिया नहीं था, लेकिन आज मैं तुम लोग को याद से दे दूंगा सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस जिनका एनसीईआरटी या फिर जो भी टेक्स्ट बुक से करस्पॉन्डिंग अगर उनका हो गया है
तो वो लोग वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आज स्टडी मटेरियल में अटैच किया है, जो भी रेजोक्सी लाइव ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर है मैथ्स का, उसमें देख लेना, तुम लोग को जाके मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। तो उसमें मैंने पूरा होमवर्क अटैच किया है एंड वो पहले होमवर्क करना है जो कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। और आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जैसे कि मैंने कहा था, जो है एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बहुत ही एक छोटा सा एक थ्योरम है इसमें, इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है आगे के। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे कि क्राइटेरिया में 3 केसेस थे वैसा कुछ नहीं है इसमें, बस एक छोटा सा थ्योरम है कि जो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके अगर एरियाज का रेशियो की बात की जाए, कि रेशियो ऑफ दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज निकाला जाए, तो वो जो रेशियो है वो क्या रहता है, वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर रहता है। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं उनके रेशियो और उनका स्क्वायर जब करते हैं तो उसके बराबर रहेगा। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं ऑफकोर्स कि गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, हम ये पहले ही मान लेते हैं कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो सिमिलर है ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना है वो, क्योंकि थ्योरम है तो इसका ऑफकोर्स प्रूफ तो होगा ही। तो टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये जो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या रहेगा, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी AB के करस्पॉन्डिंग PQ है, क्योंकि देखो ABC और PQR सिमिलर है, A के P है, B का Q, C का R, तो इसके रेशियोज का स्क्वायर जो भी रहेगा, AB बाय PQ लिखो या फिर BC बाय QR लिखो, इसका भी स्क्वायर, या फिर तुम्हें लिखना है AC बाय PR भी लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये मुझे प्रूव करना है फर्स्ट। ठीक है, तो ये प्रूफ कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ तो नहीं है वैसे इसका। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक बेस चाहिए होगा और एक हाइट चाहिए होगा, तब जाके एरिया निकलता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ट्राइंगल ऐसा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइट के बारे में अगर सोचना है तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर एक बना लूंगा यहाँ। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि मुझे एक हाइट चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर बना देता हूं। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर बन गया इधर, तो ये बन जाएगा M, ये बन जाएगा N, ऐसी नाम दे रहा हूं मैं, ABC, M और N। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखो यहां पे मैंने हाइट भी बोल दिया है, देयरफॉर मैं क्या यहां पे लिख देता हूं, लेट M be a point on BC पे कोई एक पॉइंट है such that AM is perpendicular to BC and N be a point on QR such that PN is perpendicular to QR। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे दोनों पे परपेंडिकुलर बना लिया। Therefore हम लोग, मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया, क्योंकि मैं अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस। अब देखो मैं BC बोल देता हूं यहाँ पे बेस, BC इंटू हाइट AM, राइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस QR एंड हाइट PN, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैंने इसका यूज कर लिया, लेकिन मुझे इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो हाफ एंड हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। लेकिन ऐसा तो कुछ प्रूफ में तो लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ प्रूफ करना है। देख सकते हो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर है, तो वो कैसे प्रूफ किया जाए। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो
वी नो ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये तो बोल सकते हैं यूजिंग BPT, लेकिन यहां पे जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो AM अपॉन PN है। यहाँ पे देखो AM अपॉन PN, तो ये AM अपॉन PN को कैसे करेंगे, हटाएंगे। तो देखो बेसिक सिंपल सी चीजें हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये सीधा बोल सकते हो क्योंकि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर तीन एंगल सेम है तो दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ने बोल दिया वो तीन एंगल जो है वो ऑफकोर्स सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये एंगल ये A इसके बराबर, B इसके बराबर, Q के बराबर, C R के बराबर। तो हमने ये बोल दिया। यहाँ पे तुम लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कन्वर्स ऑफ A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उल्टा एग्जैक्टली जो भी क्राइटेरिया था उसके अंदर हमने उसका उल्टा यूज किया है अभी। ठीक है, एंगल सब हो गए इक्वल। फिर देखो मुझे क्या करना है, मुझे AM और PN का रेशियो मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे AM अपॉन PN है तो मैं कंसिडर करूंगा दो अलग ट्रायंगल्स है। देखना इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, तो ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये तो पता ही है एक चीज कि एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। ये दोनों का एंगल इक्वल ही है क्योंकि देखो एंगल B और एंगल Q तो इक्वल है गिवन। ठीक है, एंगल B और एंगल Q ऊपर से हमने निकाला इक्वल है, तो ये और ये एंगल हो गया इक्वल। सिमिलरली सेकेंड केस एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ। देखो AMB PNQ, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, तो देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सिमिलर, दो एंगल्स इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू, तो देखो यहाँ पे A है तो यहाँ पे P आएगा सिमिलरिटी के कंडीशन में, तो ट्रायंगल P, B के करस्पॉन्डिंग Q आएगा एंड M के करस्पॉन्डिंग N आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बिकॉज AA एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब जैसे मैंने ये लिखा है तो तुम्हारे पास एक और कंडीशन है अब, तो AB अपॉन BPT का यूज कर रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BM अपॉन QN इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो देख सकते हो यहां पे मुझे AM अपॉन PN जो चाहिए था वो रेशियो मुझे मिल गया है। देयरफॉर AM अपॉन PM यहां पे लिख देता हूं यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो AM अपॉन PM को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। देखो AM अपॉन PM AB अपॉन PQ है, और AB अपॉन PQ इसका यूज करते हैं तो मुझे तो इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू ऑफकोर्स BC अपॉन QR भी है, इज इक्वल टू ऑफकोर्स AC अपॉन PR भी है। ठीक है, तो AM अपॉन PN की जो वैल्यू है वो तीनों के बराबर है, ये यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो देख सकते हो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और AM अपॉन PN को मैं क्या लिख सकता हूं, AM अपॉन PN को, तो AM अपॉन PN को मैं लिख देता हूं BC अपॉन QR। बस दो बार BC अपॉन QR आ गया तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स अगर ये BC अपॉन QR का होल स्क्वायर है तो BC अपॉन QR तो AB अपॉन PQ के बराबर भी है। देखो यूजिंग इक्वेशन 1 ये वैल्यू AB अपॉन PQ के बराबर भी है तो वो AB अपॉन PQ का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू AC अपॉन PR के बराबर भी है तो वो AC अपॉन PR का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। यहां पे लिख देना चाहिए था यूजिंग इक्वेशन 1 वापस से। ठीक है, बस यहाँ पे BC अपॉन QR जो आया था, BC अपॉन QR को मैंने रिप्लेस कर दिया AB अपॉन PQ, हेंस प्रूव्ड।
तो ये तुम्हें आपसे याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रूफ एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम में पूछेगा तो अच्छे से सिमिलैरिटी का कंडीशंस ले लेके सॉल्व करना है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये मैं बस इसका थ्योरम बताया, और कुछ तो है नहीं। तो थ्योरेटिकल पार्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो उससे अपना ये वाला भी क्वेश्चंस का जो पार्ट है, जो सिलसिला है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस ट्रायंगल्स का, उसको भी क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। लिख लो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स दिए हैं, मान लेते हैं ऐसे कुछ दो ट्रायंगल्स है एबीसी एंड क्यूआरपी। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है, बी के करस्पॉन्डिंग आर है, सी के करस्पॉन्डिंग पी है। तो ये मैं ऐसे हमेशा इस तरीके से लिखते जाऊंगा ताकि अच्छे से नोटेशन होते जाए। फिर एरिया रेशियो दिया हुआ है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरपी इज इक्वल टू 9/4 दिया है। तुम चाहिए तो इसको बोल सकते हो, अभी देखो, क्योंकि हमें अभी थ्योरम पढ़ा था तो उसका यूज कर सकते हैं। ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एक और ए सी का स्क्वायर अपॉन क्यू पी का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है पूरा यूजिंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जो भी है लिख देना अपने उन वर्ड्स में। एबी की लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे एबी पता है, बीसी पता है, और क्या निकालना है, रेशियो पता है, ठीक है, एंड मुझे क्या चाहिए, पीआर निकालना है। तो देखो अब अगर देखोगे तो मुझे इसका ये वैल्यू पता है, बीसी पता है, तो यहां से पीआर निकालना है। तो बस इसको और इसको इक्वल कर दो। देयरफॉर एबी का तो यूज भी नहीं आया, देखो देख सकते हो, हमें बस पीआर निकालना है, वही आरपी पीआर सेम चीज। तो 9/4 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन आरपी का स्क्वायर। मैं चाहिए तो इसको लिख देता हूं पीआर का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पीआर लिखा है ना, तो इसलिए मैं पीआर का स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9/4 बीसी का स्क्वायर, तो बीसी कितना है 15 का स्क्वायर इक्वल टू पीआर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट लाइन, पीआर का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं पीआर के स्क्वायर को इस साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 4/9, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो तुम लोग भी। पीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पे जी। तो ऐसे लिख दो 15 का स्क्वायर, वापस से मैं ओपन नहीं करना चाहिए था मुझे, 15 का स्क्वायर क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट भी लेना है। इसको लिख दो 2 का स्क्वायर और इसको लिख दो 3 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल, तो बचेगा पी आर इज इक्वल टू 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा इंप्लाइज पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, एबी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर वो दो पार्ट्स में पूछता कि वो बोलता पी आर निकालो एंड क्यू आर भी निकालो, तो वो क्यू आर भी निकाल सकते हो, बस इन दोनों को तुम्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो एज सिंपल एज दैट, ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट तभी सिंपल लगेंगे जब तुम्हें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अच्छे से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बीसी, तो ये जो डी है वो पैरेलल दिया है बीसी के। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो एडीई का एरिया एंड एरिया, देखो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे डीईसीबी है, तो डीईसीबी जो कि एक ट्रेपेजियम है, दो साइड्स पैरेलल दो साइड्स नॉन पैरेलल। तो ट्रायंगल एडीई और ट्रेपेजियम डीईसीबी का एरिया का रेशियो चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि हमें पता है दो ट्रायंगल्स का वो सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उनका एरिया का रेशियो निकालना आसान रहता है, तो उसी का यूज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इसमें तुम देख सकते हो डीई इज पैरेलल टू बीसी दिया है, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन अगर देखोगे तो एंगल डीएई, देखो एंगल डीएई ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बीएसी, बिकॉज कॉमन एंगल, राइट, दोनों में जो एंगल है वो कॉमन है, तो ये एक एंगल तो हो गया। सेकेंड केस,
अब डी इज पैरेलल टू बीसी है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल एबीसी। क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल एंड ये एंगल। क्यों? क्योंकि बी और डी और बीसी पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो ये कंडीशन हो गई, दो एंगल्स सेम हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू, बस यहां पे कंडीशन सही से लेना। अब एडीई है तो ए के करस्पॉन्डिंग देखो कौन सा है, यहाँ पे ए ही है, तो ट्रायंगल ए ही आएगा। डी के करस्पॉन्डिंग देखो कौन सा है, डी के करस्पॉन्डिंग बी है, देखो डी एंड बी, तो डी के करस्पॉन्डिंग बी आएगा एंड ऑफ कोर्स बचा जो ई के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, सी। तो देखो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, वो सब कंडीशन जो भी है अपना जो भी रीजन है वो सब ब्रैकेट में से लिखते रहना है, तुम्हें भूलना नहीं है। फिर इसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना आएगा, अभी वो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करते हैं, तो एडी का होल स्क्वायर अपॉन, देखो पहले दो को ले रहा हूं, अपॉन एबी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीई का होल स्क्वायर अपॉन बीसी का होल स्क्वायर, देखो डीई बीसी एंड इज इक्वल टू एई का होल स्क्वायर अपॉन एसी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों भी इक्वल हो गए। अब बस तुम्हें देखना क्या है कि कौन सी वाली वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता है। तो देखो यहाँ पे डीई पता है और बीसी पता है, तो ये पता है, ये पता है, देयरफॉर उसी का यूज करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है इन दोनों की। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, तो 6 का स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू कितनी है, तो वो है 12। ऐसे भी लिख सकते हो 6/12 का होल स्क्वायर, और 6/12 क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/2 स्क्वायर विच इज 1/4। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 1/4। बट हमें ये नहीं निकालना, काम खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीईसीबी। तो ये निकालना है मुझे। तो इसको मैं चाहिए तो बोल देता हूं, चलो एक्स बोल सकते हैं, या फिर तुम्हारे पास एक और तरीका है, तुम इसी जो अपने पास आ गया है उसी से प्रोसीड करो, या फिर इससे स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, यानी ये जो आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/4, तो ये से प्रोसीड करना। देखो क्या प्रोसीड करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में ट्रायंगल एडीई का तो पूछा है, तो न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी मत करना, बस ओनली चीज ट्रायंगल एबीसी डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ट्रायंगल एबीसी के एरिया को तुम क्या लिख सकते हो, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी का एरिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई रहेगा प्लस एरिया ऑफ डीईसीबी। देखो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे वाले को दोनों के प्लस में लिख दिया, और इज इक्वल टू ऑफकोर्स ये तो 1/4 है। रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीसीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 4/1 विच इज 4 ही आ जाएगा। ठीक है, सेपरेट करते हैं इसको, अभी देखना सेपरेट करेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन दिस है, तो दिस अपॉन दिस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई दोनों सेम ही है, तो कट के वो बन जाएगा 1, और यहां पे बचेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीसीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 4, बस 1 को उधर भेजो, देयरफॉर एरिया ऑफ डीईसीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 4 - 1 विच इज 3। देयरफॉर इंप्लाइज, लेकिन हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए, हमारे पास उल्टा रेशियो आ गया है, तो वापस से रेसिप्रोकल लेंगे फाइनली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीईसीबी, रेसिप्रोकल कर रहा हूं इसको, तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, बस उल्टा कर दिया। देयरफॉर रेशियो इज 1:3। कि अगर एडी ट्रायंगल का अगर एरिया आ रहा है सपोज 100, तो ये जो ट्रेपेजियम डीईसीबी है उसका आ रहा होगा एरिया 300।
अगर एडी ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 10 तो डीसीबी का एरिया आ रहा होगा 30, तो 1:3 का इस तरीके से रेशियो आएगा। तुम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज एरिया के नहीं निकाल सकते हैं, ये जो भी एरिया जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो बस रेशियोज की बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज एरिया का निकालने के लिए तुम्हें और डेटा चाहिए होगा जो यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूरी जो बात होती है वो रेशियो की बात होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा और नया टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जो मैंने सिमिलरिटी का होमवर्क दिया है स्टडी मटेरियल में उसको कंप्लीट करो, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।